नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सामान्य अध्ययन के यानी जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अभी तक की रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिल जाया करेगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न के बारे में, तमिल कवि कम्मन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी भगवद गीता। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी रेलवे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें और वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस यानी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी तमिल कवि कम्मन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रामायण। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी विक्रमवेद, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी बाणभट्ट। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी शूद्रक। कौन सी? शूद्रक। यानी निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? यानी शूद्रक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी श्री विजय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी राजा राज चोल प्रथम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। यानी किस राजा के द्वारा यानी बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी राजा राज चोल प्रथम। यानी बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। ये चोल वंश के शासक थे। किसके थे? ये राजा राज चोल प्रथम यानी चोल वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में निधन हो गया था। यानी किसका? यानी 1862 में यानी निधन हुआ था। ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम या ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। कौन थे? यानी बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
ऑप्शन ए दल बदल विरोधी, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दल बदल विरोधी। यानी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है? दल बदल विरोधी। जैसे किसी भी पार्टी के नेता किसी भी पार्टी में जैसे पहुंच जाते हैं तो जैसे उसमें दल बदल विरोधी यानी कानून बनाया गया है, जिससे मतलब उस व्यक्ति पर मतलब दल बदल कानून से यानी उनके बारे में मतलब वो दल बदल कानून चलाया जाएगा, जो 10वीं अनुसूची में उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। यानी संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। धातुएं से पाई जाती है। ऑप्शन ए आंतरिक क्रोड, ऑप्शन बी पृथ्वी का आवरण, ऑप्शन सी नदी का जल या ऑप्शन डी भूपर्पटी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी भूपर्पटी। यानी धातुएं भूपर्पटी से पाई जाती हैं। यानी जो धातुएं वो किस में पाई जाती हैं? भूपर्पटी में पाई जाती हैं। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो है और इसी तरह की और भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगा। और एक बार हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। अब बात करेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघलते हुए पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मैग्मा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघलते हुए पदार्थ को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मैग्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? यानी CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कोड इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या ऑप्शन डी कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अभी तक की रेलवे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी रेलवे परीक्षा में भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। किस राज्य में प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा
ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और हमारी वीडियो को शेयर कर दें और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।